नमस्कार बच्चों, मैं सुहेल सर स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 से बड़े भाई साहब इस पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए पहले प्रश्नों को समझते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। इस प्रश्न का अर्थ ऐसे होता है, ये जो गद्यांश है ये बड़े भाई साहब पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ना है और उस पर प्रश्न पूछे गए हैं और उसके ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं। इस गद्यांश को समझकर इन प्रश्नों के उचित आंसर को टिक करना है। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा। पढ़े या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकवे उड़ाता था। मांजा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। बच्चों, ये गद्यांश है। ये गद्यांश 2025 की बोर्ड परीक्षा में दिया गया था और उस पर प्रश्न पूछे गए थे। आइए इस पर प्रश्न क्या है देखते हैं। बड़े भाई साहब अब छोटे भाई को प्राय नहीं डांटते, क्यों? ये प्रश्न है। यानी बड़े भाई साहब पहले की तरह अब छोटे भाई को क्यों नहीं डांटते हैं? तो उसके उत्तर इस प्रकार हैं। छोटे भाई की घर छोड़ने की धमकी के भय से चुप रहने लगे। दूसरा ऑप्शन है, अब उन दोनों में एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। तीसरा ऑप्शन है, छोटा भाई खेलकर भी अव्वल आता जा रहा था। अंततः अब वे ढीले पड़ने लगे थे। इसके बाद वाला ऑप्शन है, छोटा भाई बड़े भाई साहब के व्यवहार पर उन्हें आड़े हाथों लेने लगा था। तो बच्चों, इनमें से जो उचित उत्तर है, जो इस सवाल का जवाब है, वो है ग। छोटा भाई खेलकर भी अव्वल आता जा रहा था अंततः, इसलिए अब वे ढीले पड़ने लगे थे। इसलिए ढीले पड़ने का यहाँ पे अर्थ होता है अब वो उन्हें कम डांटने लगे थे। तो इस गद्यांश के ऊपर ये जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर है ग, जो यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े भाई साहब पाठ से उद्धृत पंक्ति तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न 2025-24 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। ये बड़े भाई साहब की बात हो रही है। अर्थात बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े होने के बाद भी केवल 3 क्लास आगे थे। इसका एक कारण तो यह था कि दोनों भाइयों ने एक साथ ही पढ़ना शुरू किया था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था भाई साहब का एक क्लास में 2-2 साल जमे रहना। शायद इसका एक कारण यह हो कि वह अपनी पढ़ाई की बुनियादें मजबूत करके तालीम रूपी महल बनाना चाहते थे। उन्हें शिक्षा से इतना प्रेम था कि वह एक क्लास को बार बार पढ़ना चाहते थे। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है।
आइए अब जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े भाई साहब कहानी के उद्धृत पंक्ति बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायादार बने का आशय स्पष्ट करना है। यानी ये जो पंक्ति है बुनियादी पुख्ता न हो, इसको एक्सप्लेन करना है। ये यानी इस पार्ट में कब आई हुई है, कौन से सिचुएशन पे आई हुई है, लेखक ने इसको क्यों लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। यह भी प्रश्न जो है 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। उपयुक्त पंक्ति का आशय है कि यदि मकान की नींव कमजोर हो तो उस पर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। वैसे ही जीवन में परिश्रम नहीं है तो जीवन को सुंदर दिशा प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ नींव का तात्पर्य घर के बड़ों से तथा मकान का तात्पर्य भावी पीढ़ी से है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़े भाई साहब कहानी से ली गई इस पंक्ति खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा कि बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने, उसी प्रकार यह भी प्रश्न है कि खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2024 में पूछा गया था। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली न जाए का आशय है कि नित अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना रुके बिना थके अथक परिश्रम करते रहना। बड़े भाई साहब लेखक के पास हो जाने पर उन्हें जब आत्माभिमान होने लगता है कि वे खेलते कूदते हुए भी कम परिश्रम से प्रत्येक दर्जे में अव्वल आ रहे हैं और बड़े भाई साहब दिन रात की जी तोड़ मेहनत के बाद भी पास नहीं हो पा रहे हैं, तब लेखक को उपदेश देते हुए बड़े साहब ने यह वाक्य कहा है। आइए इसी पाठ से अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे पंक्ति से बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार का पता कैसे चलता है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। छोटे भाई का ध्यान रखना बड़े भाई का कर्तव्य होता है। छोटे भाई को अनुचित कार्य करने पर डांटना व समझाना इस बात का प्रतीक है कि वह अपने छोटे भाई पर अपना अधिकार समझते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब कहानी का बड़ा भाई शिक्षा को रटत ज्ञान और बेसिर पैर की बातें मानता है जिनका व्यावहारिक जीवन में कोई अर्थ नहीं। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। उत्तर कुछ इस प्रकार है। हमें पढ़ाई को बोझ के रूप में न लेकर सहज रूप में लेना चाहिए। बोझ के रूप में लेने से परेशानी और बढ़ जाएगी। हमें पुस्तकों से मिलने वाली शिक्षा को रटने के स्थान पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझी हुई बातें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। हमारे व्यक्तित्व के लिए पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही खेल भी। शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा बालक का विकास नहीं हो पाता। इस शिक्षा में इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। वहाँ के बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं है। इसका कोई लाभ नहीं है तथा बेसिर पैर की बातें सिखाई जाती हैं जिनका कोई लाभ नहीं है। छोटे छोटे विषयों पर व्यापक निबंध लिखने को कहा जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बालकों की मौलिकता नष्ट हो जाती है, उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। बच्चों, बड़े भाई साहब इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो इस प्रकार थे। अगर इसके अलावा भी आपको अगर कुछ प्रश्न चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करें।